हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं घन और घनाभ से संबंधित फॉर्मूले। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले लिया है घन को। ठीक है, क्यूब को लिया हमने घन। एक ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, क्या बोलते हैं उससे? घन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे घन लिया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी है? बराबर है। ठीक है, ये एक हमने लिया घन। ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी है? बराबर है। तो हमने इसकी भुजा को मान लिया, वो क्या मानी? साइड ए मान ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा ए, तो ये भी ए। इसकी भुजाएं कैसी? सारी समान है। ठीक है, इसमें जो वर्टेक्स है, शिखर है, वो कितने हैं? शिखर 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने शिखर हैं इसमें? वर्टेक्स कितने हैं? 8। ठीक है, और जो सतह है वो कितनी सतह है? यानी कि एक सतह ये, एक सतह ये, एक सतह ये, एक सतह ये। ठीक है, यानी कि 4 सतह। जैसे एक कमरा होता है, कमरे की 4 सतह होती हैं और ऊपर और नीचे को ऐड करें कितने? 6 सतह हो जाएंगे। ठीक है, तो यार फेस कितने हो जाएंगे? फेस हो जाएंगे 6, और जो कोने हैं वो कितने हो जाएंगे? 8। और जो किनारे हैं, जैसे कि एक किनारा ये है, एक किनारा ये है और एक किनारा ये है। ठीक है, इस तरीके से किनारों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी इसमें? यानी कि किनारों की संख्या ये है, कितनी हो जाएगी? 12। ठीक है, इस तरीके से किनारे कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, तो यहाँ सतह कितनी होगी? सतह कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, यानी कि फेस। और शिखर कितने हो जाएंगे? वॉल्टेक्स कितने हो जाएंगे? यानी कि 8। ठीक है, और जो किनारे हैं, ठीक है, एजेस कितने होंगे? 12। ठीक है, अगर यहां से हम क्या करें, और जो भुजा हमने क्या मानी है इसकी? भुजा मानी है ए। ठीक है, हमने भुजा क्या मानी? ए है। अगर इसका वॉल्यूम देखें, आयतन, ठीक है, यानी कि आयतन, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? यानी वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा 1 क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 क्यूब। और लेटर सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ठीक है, यानी कि लेटर सरफेस एक सतह ये सामने है, जैसे कमरा होता है, कमरे के 4 सतह होती हैं, तो चारों सतह का जो होता है लेटर सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ से एल से कितना हो जाएगा? लेटर सरफेस एरिया बराबर 4a²। ठीक है, अब टोटल सरफेस में क्या होता है? छत को और फर्श को दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा? 6a²। ठीक है, अब इसका डायगोनल निकालें। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, एक कमरे में सबसे बड़ी भुजा या सबसे बड़ी वस्तु रखी जाने वाली को क्या बोलते? डायगोनल। जैसे यहाँ से लेकर हम इस कोने तक रख दे कोई वस्तु, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल। ठीक है, यहाँ से हम डायगोनल निकालें तो डायगोनल कितना निकलेगा? यानी कि विकर्ण के अंदर डायगोनल। ठीक है, √3a। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लेते हैं किसको? घनाभ को लेते हैं। ठीक है, हमने किसको लिया? घनाभ को लिया। घनाभ में क्या होता है? एक ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती है? असमान होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या लिया? घनाभ को लिया। ठीक है, जिसकी में क्या है? एक लंबाई है, ये क्या है? एल लंबाई है। ठीक है, एल, और ये जो है ये क्या है? ऊंचाई है इसकी। ठीक है, ये हाईएस्ट है, ये लेंथ है, और इसे हमने क्या मान लिया? इसे ब्रेथ यानी बी। ठीक है, ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, ये क्या घनाभ है? घनाभ में क्या होगा? लंबाई गुणा लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, इसमें भी वही है कि सतह कितनी है? इसमें 6 सतह है, एक सामने की, एक ये और एक इधर साइड और एक इधर साइड। ठीक है, इसमें भी कितनी है? सतह है 6, एक नीचे और एक ऊपर की। ठीक है, इसमें जो शिखर है, ठीक है, कोने कितने हैं? इसमें भी वही है
तो इसमें भी 8 कोने हैं और किनारे क्या हैं 12, ठीक है। तो यहाँ पे जो लंबाई है हमने क्या मानी है L और चौड़ाई क्या मानी है हमने B और ऊंचाई को हमने क्या लिया है ऊंचाई को लिया है H, ठीक है। अगर हम इसका जो आयतन देखें, ठीक है, आयतन वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा लंबाई, ठीक है, L इंटू चौड़ाई B इंटू ऊंचाई H, ठीक है, LBH, ये क्या है इसका वॉल्यूम है, आयतन है, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालें चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, चार जो दीवारें होती है उनका क्षेत्रफल, यानी कि जैसे कमरे की 4 दीवार होती है उसका क्षेत्रफल, यानी कि सामने का और पीछे और दाएं और बाएं, ठीक है, ऊपर नीचे को छोड़ के, यानी फर्श और छत को छोड़कर अगर हम निकालें क्या लेटरल सरफेस एरिया, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू ऊंचाई H, ठीक है, यानी कि L प्लस B, ठीक है, लंबाई ये क्या है लंबाई और प्लस ये क्या है चौड़ाई, ठीक है, इंटू H ये क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और अगर हम निकालें क्या टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ से टोटल सरफेस कितना हो जाएगा, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि 2 कोष्टक में क्या होगा LB लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है, ये क्या है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम निकालें डायग्राम यानी कि विकर्ण, ठीक है, ठीक है, अगर हम यहाँ से डायग्राम निकालें तो डायग्राम कैसे निकालते हैं अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है डायगोनल है, ठीक है, यानी विकर्ण। अगर यहाँ से क्या करें हम कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर अगर कर दें हम तो क्या बनेगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस कोष्टक में 2, ठीक है, यानी 2 बाहर कोष्टक में L प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ये क्या है, अगर यहाँ से हम D बराबर इसलिए हमने डायगोनल D लिया है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कि D स्क्वायर बराबर क्या होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है, हम लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या है यहाँ रखते हैं D की वैल्यू D प्लस 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस H, ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर एक चीज हम देखें कि ये क्या लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये क्या लंबाई गुणा चौड़ाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें ये क्या ये क्या एक सतह ये है, ठीक है, इस तरीके से एक सतह है और इसके जस्ट सामने वाली यानी आगे पीछे की ये क्या 2 सतह हैं, यानी कि लंबाई एक तो ये होगी, ठीक है, ये लंबाई और क्या है ये चौड़ाई B, ठीक है, ये चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब ये इसकी बात हो रही है, ठीक है, एक सतह नीचे की होगी एक सतह ऊपर की होगी, ठीक है, यानी एक सतह हम ये ले लें और एक सतह हम ये ले लें, ठीक है, नीचे की और ऊपर यानी कि छत की और फर्श की, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई एक तो ये होगी 2 इसलिए आ रहे हैं 2LB, ठीक है, 2 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक ऊपर से क्या है छत का, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई और एक नीचे का जो है फर्श का लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। छत भी एक आयत के आकार की है और क्या है और जो फर्श है वो भी आयत के आकार का है, इसलिए 2 हो जाएंगे तो इसमें 2 और प्लस, ठीक है, इस तरीके से क्या है यहाँ पर क्या है चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, ठीक है। अब किसकी बात की जा रही है इस तरीके की, यानी कि ये, ठीक है, एक सतह की तो ये होगी सामने वाली ये, यानी कि B इंटू H, ठीक है, और एक सतह ये हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, एक सतह ये हो गई, ठीक है, यानी कि इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएंगे 2 यानी कि चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर ये क्या है
ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है, ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी कि ऊंचाई ये और लंबाई ये, यानी कि इसकी बात की जाए किस वाले, सामने वाले की, ठीक है, ये सामने वाला है और इसके जस्ट पीछे वाला है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इनको भी दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2LB + BH + HL, ठीक है। तो इनसे संबंधित हम सवालों करेंगे, ठीक है। हम पहला सवाल देखते हैं, दिया है कि किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर क्या है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है और एक घन की जो किनारे की जो लंबाई है वो 2.6 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना है, TS कितना होता है, 6A², ठीक है। और यहाँ पर एक जो भुजा है ये घन है, ठीक है, घन की सभी भुजा कैसे समान होती है, तो इसका ये एक किनारा है कितना है, 2.6 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2.6 का वर्ग करेंगे, यानी कि 6 गुणा 2.6 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी 26 का वर्ग कितना होता है, 676, ठीक है, यानी 6 गुणा 676 और ये पॉइंट का 2 की बार, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई करें, 6 6 36 के 6 यहाँ से दे देंगे 3, ठीक है। और 6 7 42 और 3 45 के 5 यहाँ से कितने हुए, 4, ठीक। 6 6 36 और 4 40, ठीक है। और पॉइंट 2 के बाद यानी 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सवाल का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 40.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि ₹2 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ₹2 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत 588 रुपये है, तो घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि ₹2 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने पर कितना रुपये खर्च लग रहा है, टोटल 588, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर प्रति रुपये, यानी कि रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 के वैल्यू निकाले तो 2 का ऐसे भाग देते कितना चला जाएगा, 2 2 4, 2 9 18 और 2 56, ठीक है। यहाँ क्या है, बाहरी सतहों का रंगने की लागत है, ठीक है। और जो घन की जो बाहरी सतह रंगी जाएगी, बाहर की सतह कितनी होती है, 6, ठीक है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया ये कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यही क्या, यही रुपए है, यही क्या टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6A² बराबर 294, ठीक है। 6 का भाग देंगे, 6 चौक 24 और 6 9 54, A का अंडर रूट इधर ले लेंगे, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इसका आयतन पूछा गया है, तो A क्यूब कितना, 7 का क्यूब, यानी कि 7 का कितना होता है, 343, ठीक है। तो सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा, 343, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उस घन का आयतन निकालना, वॉल्यूम, ठीक है। क्या निकालना, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, A क्यूब, ठीक है। इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे 64 और 64 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रत्येक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 एक समान घन एक दूसरे के सन्निहित रखे गए हैं, इस प्रकार निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्या एक घन है, ठीक है। इसकी जो एक भुजा है 7 सेंटीमीटर की, इसी तरीके से किनारे सटा के रखे गए हैं, ठीक है। कितने घन रखे गए सटाकर, 6 घन रखे गए हैं, ठीक है। इस तरीके से सटाकर ये क्या है, 6 घन रख दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से। अब इन सभी का आयतन पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, पहले एक घन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, इसका जो आयतन है कितना हो जाएगा, यानी A का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है, A का क्यूब,
और एक कितना है 7, 7 का क्यूब कितना है 343, 6 घन पता क्या रखेगा तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 6 की 18 के 8 हाथ से 1, 6 चौक 24 है, 25 के 5 हाथ से 2 और 6 के 18 हो तो 20, ठीक है। 20 58 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 20 58 सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल है कि किसी घन का अभ्यंतर, अगला सवाल कह रहा है कि किसी घन का अभ्यंतर, ठीक है, अभ्यंतर विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है डायगोनल दिया गया है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी बराबर दिया गया है 8√3, ठीक है। डी होता कितना है √3 इंटू ए बराबर 8√3 है, √3 से रूट कट जाएगा, ए बराबर कितना होगा 8, ठीक है। इस घन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो ए का की कर देंगे, ये क्या वॉल्यूम, ए का की कर देंगे यानी 8 का की कितना हो जाएगा 512, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब से कितना होगा 512, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल ये है छूट गया है, 5वां सवाल देखते हैं। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा, ठीक है। घन है, घन की सभी जो फलकें होती है किस आकार की होती है, वर्ग के आकार की होती है। वर्ग का जो परिमाप होता है कितना होता है 4a, तो 4a बराबर दिया गया कितना है, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, 4a बराबर 24 है, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 4 6 24, ठीक है 6। अब इसका आयतन पूछा गया है, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब एक ही के 6 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 216, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 7वां दिया है कि 21 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर पूछा गया है, टोटल टीएस, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a², ठीक है। 6 गुणा ए की वैल्यू कितनी 21 है, 21 का यहाँ करेंगे वर्ग, 21 गुणा 21, 21 से 441 वर्ग होता है, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 एकम 6, 6 चौक 24 के 4 हाथ 2 और 6 चौक 24 25 26, ठीक है। यानी 2646, ठीक है 2646, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है 2646 मीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि एक घन का विकर्ण 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आयतन कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या विकर्ण दिया गया, डायगोनल दिया गया, डायगोनल कितना होता है √3a, इसकी वैल्यू दे रखी सवाल कितनी है, ठीक है। ये दी गई 10√3, 10√3 रूट से रूट कट जाएगा, ए बराबर मिलेगा 10, ठीक है। यहाँ पूछा इसका आयतन निकालना है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यानी कि 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, यानी कि 1000, ठीक है। तो सवाल का आंसर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या पूछेगा विकर्ण की लंबाई और भुजा दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर एक ही वैल्यू दी गई कितनी है 9√3 है। यहाँ डायगोनल पूछा गया है, डायगोनल कितना होता है √3 इंटू ए, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू रख देंगे √3 इंटू एक ही वैल्यू कितनी है 9√3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 9 तो 9 27, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:1331 है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम मान लें घन एक ये है, ठीक है, इस तरीके से इसे घन फर्स्ट मान रहे हैं, और एक घन ये है, इसे हम घन फर्स्ट सेकंड मान रहे हैं, ठीक है। इनके आयतनों का अनुपात दिया गया है, वॉल्यूम का अनुपात दिया है V1
और यहाँ पर क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया में कुल पृष्ठीय क्षेत्र का अनुपात पूछा गया है, टी एस ए फर्स्ट अपॉन टी एस ए सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को पूछा गया है। तो वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है, यानी 1 और ये 2। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 64 बट्टे 1331। ठीक है, बराबर ये कितना होता है, टी एस ए कितना होता है, 6a स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर अपॉन 6 2a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे ये, तो ये क्या है, रूट ऑफ क्यू कर लेंगे। ठीक है, रूट ऑफ क्यू तो कितना हुआ ये, यानी कि ये वो 4 का क्यू होता है, यानी 4/11। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा, a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, कुल पृष्ठीय को निकालना है। ये निकला है क्या, a की वैल्यू, यानी कि a1 ये a2 ये। ठीक है, हमें वर्ग करना है, क्या हो जाएगा, 4 × 16 बट्टे 11 121, मतलब a1 स्क्वायर अनुपात a2 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया को यहाँ से क्या है, हम लिख सकते हैं इसे 6a स्क्वायर 1 स्क्वायर इस तरीके। ठीक है, तो 6 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर टी एस ए 1 टी एस ए। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर जो है कितना होगा, 16:121। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 16:121।